हेलो गाइज, वेलकम। कैसे यार? बात करें, लास्ट क्लास में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था। आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल मैंने पढ़ा दिया था। आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, मैंने वह भी बता दिया था। आज के क्लास में यार एक कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप बोलते हैं ना कि सर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बता दीजिए, तो वह एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में गारंटेड इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं। यह आपके स्क्रीन पे यह रहा क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए यार, यह क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। क्यों? जब बनाएंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को देख करके समझ के आगे चलना है आपको। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हाँ गई, देखिए मैंने यह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट बनाया। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में समझाए थे एकदम वैसे ही मैंने फॉर्मेट बना दिया। पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। और बात करें, सबसे पहले हेड में करेंट एसेट आता है। क्लियर, करेंट एसेट मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में करेंट एसेट में देखिए दिया हुआ था नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट है दिया हुआ। और करेंट एसेट में पहले कैश है और कैश पहले 10,000 और फिर 10,000 था। क्लियर, जैसे लिखा हुआ है ना यार, एकदम सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे। सबसे पहले आपका कैश था, कैश पहले भी 10,000 है बच्चे, और बाद में फिर 10,000 हो गया। तो यहाँ पे तो एक वैल्यू रहा, ना बढ़ा और ना घटा, तो यह दोनों में ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर, अगर हमारा करेंट एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है, करेंट एसेट घटता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है, और करेंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करता है। रूल एकदम माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते। तो कैश के बाद आपका दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल में भी कुछ खास नहीं, पहले भी 10,000 था और अभी भी 10,000 ही है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट यह भी आपका ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका दे रखा है डेटर, 1,50,000 से 1,60,000 हो गया। मैं यहाँ पे डेटर लिख दिया हूं। पहले 1,50,000 का था और फिर 1,60,000 का हो गया। 1,50,000 से डेटर कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। रूल के हिसाब से सर करेंट एसेट बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो 10,000 इंक्रीज वाले में लिख दिए और डिक्रीज वाले में ब्लैंक। क्लियर, आगे उसके बाद आपका है स्टॉक दिया हुआ है आपका 75,000 और 60,000। स्टॉक पहले था 75,000, ठीक है, और फिर कितना है 60,000। अब आप यह देखिए कि स्टॉक हमारा घट गया, स्टॉक हमारा क्या हो गया? घट गया, और यहाँ पे 15,000 हमारा डिक्रीज कर गया, तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज में 15,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद स्टॉक के बाद इंफॉर्मेशन दिया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए करेंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करेंट एसेट्स होता है बच्चे। ठीक है, और पहले था 25,000 और फिर यह भी 15,000 हो गया। पहले था 25,000 और फिर हो गया आपका 15,000। ठीक है, यहां पे देखिएगा आपका यह भी 10,000 का डिक्रीज कर गया। क्लियर, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट घटा तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, अब यहां पे हम यह टोटल करेंट एसेट्स वाला हेड जो है वो टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 2,70,000, 2,70,000। क्लियर, और यहां सम करते हैं तो यहां हो जाएगा 2,55,000। क्लियर, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। मैंने करेंट एसेट वाले साइड को बना दिया। अब देखिए आपको भी यहां पे करेंट लायबिलिटीज वाला बनाना है, बी करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज वाला हेड हो जाएगा। देखिए ऐसे इधर से नहीं दिख रहा होगा आपका करेंट लायबिलिटीज वाला हेड। अब यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज को मेंशन करेंगे, करेंट लायबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ था। देखिए
करेंट लायबिलिटीज में आपका दिया हुआ है क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं क्रेडिटर के बारे में। क्रेडिटर लिखा हुआ था, पहले है क्रेडिटर 40,000 और फिर 50,000 हो गया। क्रेडिटर पहले कितना था, सॉरी एक मिनट यार गलती हो रहा है, क्रेडिटर पहले था 1,53,000, 1,53,000, और फिर हो गया था 1,90,000, 1,90,000। तो वहां पे जब हमारा रूल क्या था कि जब करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा सर तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करेगा, और आपका वर्किंग कैपिटल यहां पे डिक्रीज कर जाएगा 37,000। क्लियर। उसके बाद आपका है क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले कितना दिया हुआ था 40,000, और फिर है बिल्स पेबल 50,000। तो यहां भी देखिए यह भी बढ़ रहा है, तो यह भी वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करेगा 10,000 यहां पे। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले था आपका 7,000 और फिर था 5,000। क्या रूल है सर जी, घट गया ना करेंट लायबिलिटीज तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा 2,000 का। क्लियर। अब इसे भी टोटल कर दीजिएगा, इसे भी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो आपका जोड़ करके 2 लाख आ जाएगा। यहां पे भी आपका 2,45,000। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं, देखिए इधर बात करें उसके बाद आपका यहां पे वर्किंग कैपिटल, यहां ऐसे लिख देंगे वर्किंग कैपिटल 2,70,000, 2 लाख घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70,000। डिफरेंस लिखना है, 2,55,000 में 2,45,000 तो कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर। अब देखिए यहां पे टोटल करेंगे, दोनों साइड में कौन ज्यादा दिख रहा है यार, हमको तो ज्यादा दिख रहा है डिक्रीज साइड वाला। डिक्रीज साइड वाला यहाँ पे 37 और 10 47 और 10 57 58 60 2 62 10 72 72,000, यहां भी लिख दूंगा 72,000। क्लियर। और आपका यहां पे घटाने के बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका 60,000 यहां मेंशन कर देंगे। कितना मेंशन कर देंगे 60,000। क्लियर। अब नोटिस कीजिए, देखिए यहां पे 70,000 है, यहाँ पे 10,000 है, अगर 60,000 जोड़ देंगे, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज कर गया ना करेंट ईयर में, तो अगर 60,000 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। हमारा बनाया हुआ सही है, हम ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 60,000 अगर कर दे सम, तो यह दोनों भी कितना हो जाएगा 70,000, यह भी हो जाएगा कितना 70,000। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका हुआ है। ठीक है, यहां तक आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल अच्छे से राइट डाउन कीजिए। कहीं डाउट लग रहा है बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए अगर लग रहा है ना कि नहीं सर बता रहे हैं जो समझ में आ रहा था, प्लीज वीडियो आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, साथ दीजिएगा, तब ना हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए यहां तक तो हो गया। अब यहां पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद सेकेंड जो हम बनाएंगे वह बनाएंगे आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टेटमेंट तरीके से बनाऊंगा। मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो मैं बनाऊंगा वह स्टेटमेंट बेसिस पे बनाऊंगा। क्या चीज बनाऊंगा, स्टेटमेंट बेसिस पे बनाऊंगा। ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट बेसिस पे अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के चलेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के चलेंगे। बात करें ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर 1,60,000 है, माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रीवियस ईयर कितना था 1,00,000 का। हमारा प्रॉफिट करेंट ईयर का निकल जाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000। ठीक है, इसके अलावा जितना एडजस्टमेंट मैंने बताया था सारा लिखेंगे यहां पे आप लोग। देखिए प्लस कर देंगे जनरल रिजर्व
जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, देखिए जरा एक बार 20,000 का है। क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं किया तो गलती की यार, आपको क्वेश्चन पहले ही राइट डाउन करना चाहिए था। आप कैसे देखोगे? जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद आपका देखिए डेप्रिसिएशन, ये सब अगर दिया हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन भी हम बताए थे कि ऐड कीजिएगा। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है, देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 50,000 का, है ना दिया हुआ, देख लीजिए। और आपका दिया हुआ है यहां पे, कह रहा है कि ए मशीन वाज सोल्ड फॉर 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, हेल्ड कॉस्ट 12,000 एंड डेप्रिसिएटेड 7,000। समझिए मेरी बात को ध्यान से, देखिए मैं वर्किंग नोट सिंपली करके दिखा रहा हूं। कोई मशीनरी का कॉस्ट जो है वो मतलब कॉस्ट उसका 12,000 था, और डिप्रिसिएशन हुआ था इसका 7,000 पे। मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया होगा? 5,000 रुपया। 12 में से 7 जाएगा तो 5,000 हो गया ना मशीनरी का वैल्यू। लेकिन बेच दिया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि बेचा है उसको 8,000 में बेचा है। तो यहाँ पे यार समझिए 5,000 का कोई मशीनरी 8,000 में सोल्ड कर देगा तो प्रॉफिट होगा ना बच्चे? कितना का प्रॉफिट हुआ? 3,000 का। तो यह हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। हमने बताया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लास्ट वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000 का माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का आ जाएगा 1,27,000। 1,27,000 यह हमारा निकल गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखिए एक बात बता रहे, आपको मशीनरी अकाउंट भी खोलना है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट इसलिए खोलिएगा क्योंकि यार मशीनरी परचेज किए हैं या सोल्ड किए हैं वो आपको पता नहीं चलेगा ऐसे। क्लियर? तो इसलिए मशीनरी अकाउंट खोलना जरूरी है। देखिए मैं मशीनरी अकाउंट खोल देता हूं, छोटा सा ही खोलेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए जिसमें आपका काम हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए मशीनरी अकाउंट अगर एग्जाम में दे देगा ना ऐसा लंबा क्वेश्चन तो आपको ही बनाना पड़ेगा पूरा। सबसे पहले बात करें टू बैलेंस बीडी, जो स्टार्टिंग वैल्यू है मशीनरी का आपका दिया हुआ था 5 लाख रुपया का, 5 लाख मैंने लिख दिया। बाई बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग वैल्यू था वो मैंने लिखा। बाई बैलेंस सीडी कितना का है? 8 लाख का। डेप्रीसिएशन हुआ था ना यार, तो बाई डेप्रीसिएशन 50,000 का दिया हुआ था क्वेश्चन में, और बाई बैंक हमने बेचा भी था 8,000 में, प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट एंड लॉस याद रखें, अगर डेप्रीस मशीनरी अकाउंट नहीं पढ़े, बीकॉम सेकंड ईयर में नहीं पढ़े, 11th में नहीं पढ़े तो आपकी गलती है। फिर यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट हो गया था। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चे हम टोटल कर देंगे तो 8,50,000 8,58,000 8,58,000 8,58,000 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी मैं लिख दूंगा 8,58,000, ठीक है। और बैलेंसिंग करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा यह मैं लिख दूंगा टू कैश। इधर अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा मतलब परचेज किया आपने मशीनरी को, क्या किया है? परचेज करा है 3,55,000 का, 3,55,000 का। क्लियर? अब देखिए क्या क्या मैंने करा। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाए, ठीक है। फिर पीएफओ बनाए, फिर उसके बाद मशीनरी अकाउंट बनाए, क्यों? डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट दिया हुआ था, और कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उस अकाउंट आपको एसेट का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? अब लास्ट में हम लोग बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए इधर फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा साफ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये चौथा अकाउंट हो जाएगा इसका, ये थर्ड अकाउंट बना, इसमें ये सेकेंड अकाउंट बना है, ठीक है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग से चलेंगे, लॉन्ग टर्म जो जो छोड़े थे ना यार वहां पे सारा चीज, जैसे शेयर कैपिटल पहले 5 लाख था और फिर 7 लाख हो गया, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर फंड हमारे पास आ रहा है, ठीक है, फंड हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है पैसा, तो यार डेबिट साइड में।
अगर कोई फंड अमाउंट जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है, कोई आ रहा है तो डेबिट में और कोई जा रहा है तो क्रेडिट में। अब कह रहा है आपका सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल के बारे में दिया था कि शेयर कैपिटल पहले 5 लाख का था, अब 7 लाख हो गया। तो सर जी 7 लाख तक होगा जब मार्केट में और शेयर इशू किया होगा और फंड हमारे पास आया होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर 2 लाख का, क्योंकि 5 लाख तो ऑलरेडी था, 2 लाख से हमारा फंड बढ़ा है। आगे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जनरल का यूज कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ तो और है नहीं। अब उधर देखते हैं थोड़ा, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो आएगा वह आप लिखिएगा पीएफओ। देखिए पीएफओ यहां पे आया था ना 1,27,000, वह लिख देंगे, क्लियर। और फंड कहां से आया था, सेल ऑफ मशीनरी से, सेल ऑफ मशीनरी से फंड आया था कितना का, 8,000 का, क्लियर। और हमारा वर्किंग कैपिटल यहां आंसर में देखिए डिक्रीज किया था, अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रहेगा तो इस मतलब इधर साइड लिखेंगे, लेकिन अगर डिक्रीज साइड रहेगा तो इधर साइड लिख देंगे। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना था आपका, 60,000 का, 60,000, क्लियर। अब उधर साइड वाला देखते हैं, बैलेंस शीट का हम एसेट साइड देखेंगे अब जरा। तो सबसे पहले अगर बात करें यहां पे परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पहले था कितना का, देखिए बिल्डिंग पहले था आपका 80,000 का और फिर आपका हो गया 1,20,000। तो बिल्डिंग आपने परचेज करा ना, आपने बिल्डिंग परचेज करा है 40,000 का, क्लियर। 80 से 1,20,000 हो गया, तो 40,000 का बिल्डिंग आपने परचेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मशीनरी, देखिए पहले मशीनरी कितना था आपका, मशीनरी यहां पे देखिए मशीनरी आपने परचेज करा है, हम लोग बैलेंसिंग फिगर के द्वारा निकला है ना 3,55,000 का, तो ये फंड का आउटफ्लो हुआ होगा, लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। देखिए यार एसेट अकाउंट ओपन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप गलती नहीं कर दो एडजस्टमेंट में, ऐसे आपका एकदम क्लियरिफाई रहेगा। तो 3,55,000, अब दोनों साइड को अगर हम सम करेंगे तो अगर बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ सही है, अगर बराबर नहीं आया तो बनाया हुआ गलती है। 3,95,000 इधर देख लेते हैं, 3,95,000, क्लियर। यह दोनों साइड मिल गया, देख रहे थे थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है, समझने लायक प्रोसेस इसका होता है, ठीक है। तो आप ऐसे अपने बुक का लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो डिफिकल्ट होगा, आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहले बनाना है, दूसरा आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाना है। अगर एसेट का डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया हुआ रहेगा मतलब उस पर एडजस्टमेंट, तो आप उसका अकाउंट ओपन कीजिएगा और लास्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, यह आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लगातार एग्जाम में आता है, और लग रहा है ना बच्चे कि अगर हमारा पढ़ाने का तरीका मेथड सही है, आपको समझ में आते, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, सब्सक्राइब कीजिए यार, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप पीछे नहीं रहिए, साथ दीजिए, ठीक है। मिलते हैं, बाय।